भला करोगे तो भला होगा। टाउन नामक जंगल में कई जानवर रहा करते थे। वह सभी जानवर बहुत ही अच्छे थे। उन सभी में आकार की भिन्नता के साथ साथ सभी में एकता थी, इसलिए वह सभी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते थे। उसी जंगल में एक खरगोश था जिसका नाम मोंटी था। वह खरगोश हर किसी की मदद किया करता था। अगर कोई जानवर उसे दुखी मिल जाता तो उसकी भी सहायता करता था। लेकिन उसका एक परम मित्र था जो बंदर था, जिसका नाम शोंटी था। पर वह मोंटी से बिल्कुल अलग था। वह कभी भी किसी भी जानवर की चोटिल अवस्था में उसको देखने के बाद भी उसकी मदद नहीं किया करता था और बार बार बस एक बात कहा करता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ और मैं बहुत चालाक भी हूँ। मैं इतना अच्छा हूँ कि मुझे कभी किसी की मदद की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसकी इस बात से खरगोश परेशान रहता था। वह उसे हर बार समझाने का प्रयास करता था कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वह ऐसा मानता था कि अगर हम एक का भला करते हैं तो बदले में हमारा भी भला होता है। पर बंदर खरगोश की एक बात नहीं मानता था। एक दिन बंदर ने खरगोश से कहा, खरगोश भाई, मैं तुम्हें कल तक यह साबित करके बता दूंगा कि मैं इस पूरे जंगल में सबसे चालाक और बुद्धिमान हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यह तुम देख लेना। खरगोश के लाख समझाने के बावजूद बंदर उसकी बात को नहीं माना और अगले दिन बंदर जंगल के अंतिम छोर पर लगे एक बरगद के पेड़ के पास चला गया, जिससे चढ़ना और जिसके निकट जाना सभी को मनाही थी, क्योंकि जो भी जानवर उस पर चल जाता फिर उसके पास लगे आम के पेड़ से नीचे स्वयं नहीं उतर पाता था। और यह उस जंगल में काफी समय से चलता आ रहा था। बंदर ने अपने मन में सोचा, अगर मैं इस आम के पेड़ पर चढ़ जाऊं और उतरकर भी आ जाऊं तो सब लोग यह मान जाएंगे कि मुझसे चालाक और बुद्धिमान कोई नहीं है और मुझे किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है। बंदर ऐसा सोचकर बरगद के पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही उसने चढ़ना शुरू किया, तुरंत वहाँ एक भालू आ गया, जो कि खरगोश मोंटी और बंदर सोंटी का अच्छा मित्र था। भालू ने सोचा कि कहीं यह किसी मुसीबत में न आ जाए, मुझे इसे इस पेड़ पर चढ़ने से रोकना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने बंदर को रोका और जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये तुम क्या करने जा रहे थे? तुम इस आम के पेड़ पर क्यों जाना चाहते हो? तुम्हें पता है ना, इस आम के पेड़ पर आज तक कोई नहीं उतर पाया है, क्योंकि इस पर चढ़ तो सभी जाते हैं, मगर इससे नीचे उतर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। फिर तुम सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हो? बंदर ने उसकी एक न सुनी और वह पेड़ पर चढ़ने लगा। भालू ने सोचा कि कहीं यह किसी मुसीबत में आ गया तो इसकी जान पर भी मुसीबत आ सकती है। मैं जाकर यह बात खरगोश को बताता हूँ। खरगोश सबकी मदद करता है और इसकी भी मदद करेगा और यह तो उसका परम मित्र है। भालू खरगोश के पास गया और खरगोश को बंदर से हुई अपनी सारी बात बताई और बंदर क्या करने जा रहा है सब कुछ विस्तार से बताया। भालू की सारी बातें खरगोश ने सुनी तो वह बंदर के लिए चिंतित हो गया और भालू से कहा, तुम जाओ और एक बहुत लंबी सी रस्सी लेकर आओ। भालू गया और एक लंबी सी रस्सी ले आया। फिर वह दोनों उस बरगद के पेड़ के पास गए जहाँ वह आम का पेड़ लगा हुआ था, जिस पर बंदर चढ़कर बैठकर आराम से आम खा रहा था। खरगोश को देखकर बंदर बोला, देखा मित्र, मैंने आज यह साबित कर दिया ना कि मैं सबसे चतुर और बुद्धिमान हूँ और मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं।
खरगोश समझ चुका था कि बंदर इस बात से अनजान है कि वह चढ़ तो गया है, लेकिन वह उतर नहीं पाएगा। खरगोश ने उससे कहा, यह सब बातें हम बाद में करेंगे, तुम पहले नीचे आने का प्रयास तो करो। बंदर खरगोश की बात सुनकर चौंक गया और उसने कहा, ठीक है, मैं अभी नीचे आता हूँ। बंदर ने जैसे ही नीचे आने का प्रयास किया, वैसे ही एक डाल टूटकर नीचे गिर गई, जिससे वह घबरा गया। दूसरी टहनी के सारे लटक गया। इसको देखते ही तुरंत खरगोश ने भालू की तरफ इशारा किया और जिस रस्सी को भालू लेकर आया था, उस रस्सी को बंदर की तरफ फेंका और बंदर ने उस रस्सी को पकड़ लिया और उस रस्सी को पकड़कर नीचे आया। खरगोश की बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण बंदर की जान बच गई और इसमें उसकी सहायता भालू ने भी की। यह देखकर कि उसे भी मदद की आवश्यकता पड़ी और अगर उसकी कोई मदद ना करता तो आज उसकी मौत हो जाती। यह सब बातें सोचकर बंदर को बहुत दुख हुआ और उसने खरगोश से कहा, मित्र, मैं आज तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं भी तुम्हारी तरह सभी की मदद किया करूँगा और कभी अहंकार नहीं करूँगा। वृंदावन नाम के